चाइना सिंपल बोल सकता है कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी कंट्री है और हम ससुरा बैन करने जा रहे हैं, क्या कर लोगे ठेंगरा है, ऐसा मतलब कुछ भी। भाई इनकी सरकार है, इनका कंट्री है, कुछ जो मर्जी वो करना चाहे। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में खबर आ रही है कि चाइना ने बैन कर दिया है टेस्ला को, जिसके पीछे वो रीज़न बता रहे हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स, कि टेस्ला से उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। आखिर एक कार एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू कैसे हो सकती है? क्या इसके पीछे की वजह जो है वो इंडिया है? इस पूरी बात को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। समझते हैं टेस्ला कार। देखिए, टेस्ला कार जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है जो कि लिथियम आयन बैटरी से चलती है और ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाता है डीजल और पेट्रोल का, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से काफ़ी CO2 गैसेस का एमिशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारी प्रकृति को खतरा है। तो ऐसे में जो टेस्ला थी वो बेस्ट अल्टरनेटिव थी। अब चाइना के बैन करने से क्या टेस्ला पे प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात दोस्तों, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है टेस्ला का वो चाइना। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को एक तरह से यूएस को सबक भी सिखाना है, क्योंकि यूएस हर मामले में आजकल चाइना में इंटरफेयर कर रहा है। चाइना ने म्यांमार का साथ दिया तो भैया वो फिर यूएन में खड़ा हो गया कि भाई म्यांमार के मुद्दे पे चाइना इसका सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद चाइना ताइवान के मैटर में भी यूएस खुल के ताइवान का सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरह से यूएस को सबक सिखाने के लिए चाइना ये वाला जो रणनीति है वो अपना रहा है, ताकि यूएस को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो। अब चाइना ने बैन कर दिया है तो इसमें उनको बिलियंस का लॉस होने वाला है टेस्ला कंपनीज को। टेस्ला को बैन करने के पीछे चाइना रीजन क्या बता रही है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चाइना को रीजन क्यों देना पड़ रहा है। चाइना सिंपल बोल सकता है कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी कंट्री है और हम ससुरा बैन करने जा रहे हैं, क्या कर लोगे ठेंगरा है, ऐसा मतलब कुछ भी। भाई इनकी सरकार है, इनका कंट्री है, कुछ जो मर्जी वो करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टेस्ला है ना, ये WTO के अंडर में आता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज। और WTO का इंटरनेशनल सिद्धांत ये कहता है कि आप बिना किसी रीजन के किसी भी देश की गवर्नमेंट उसको बैन नहीं लगा सकती जब तक कि वो उसके संविधान का उल्लंघन ना कर रहे हो। अब भाई सीधी सी बात है, इलीगल चीज़ तो इंपोर्ट नहीं करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कोई देश है, किसी देश से हमारी बात वो ट्रेड हो रहा है, कल को चाइना ने इलीगल सप्लाई भेज दिया, स्मैक और चरस गांजा बेचना शुरू कर दिया, तो भाई हमारे इंडिया में समाज संविधान के खिलाफ है, चरस गांजा स्मगलिंग वगैरह ये सब चीज़ें इलीगल मानी जाती है। तो हम सिंपली इसको मना कर सकते हैं कि आप ये सामान हमारे देश में नहीं बेच सकते। लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के आप किसी दूसरे देश का सामान अपने देश में या अपने देश का सामान दूसरे देश में ऐसे बैन नहीं लगा सकते। आपको याद होगा जब टिकटॉक भी बैन हुआ था तो सिक्योरिटी रीजन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया था, तब जाके वो बैन हुआ था। बिना किसी रीजन के हम ऐसे ही इंटरनेशनली नहीं कर सकते WTO के अकॉर्डिंग। अब चाइना इसके पीछे रीज़न क्या बता रहा है कि ये हमारे सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा है। ये टेस्ला की जो कारें हैं ना, इतनी एडवांस है कि इसमें कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। ये टुकुर 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 ऐसे देखता रहता है कि हमारे दफ्तर के सामने खड़ा हो गया तो देखता रहता है कौन सा आदमी आया, कौन सा गया, क्या हुआ, कैसे एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, सब चीज़ कैमरा में कैप्चर कर रहा है, सेंसर्स वगैरह लगा रहा है। तो ये हमारे एक तरह से इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी पे एक खतरा बता रहे हैं। पर ये तो एक मतलब कहने वाली बातें हैं, ये उनके कहने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न देना था तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि भाई कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा, ऐसे ही हम बैन कर नहीं सकते। लेकिन आप ही सोचिए, टेस्ला आज की कंपनी तो है नहीं चाइना में, टेस्ला बहुत पहले से है और तब उनके सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, तब भी उनके कैमरा वहीं थे, सेंसर्स वहीं थे, सारे चीज़ वहीं लगते थे। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो भी अगर टेस्ला यूज़ कर रहा है वो कोई भी मिलिट्री कैंप या मिलिट्री से मतलब बहुत दूर अपने कार को लगाए, और जो भी स्टेट के एम्प्लॉय, सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकारी बिल्डिंग या कोई भी सरकारी दफ्तर से एकदम दूर लगाना है, बहुत दूर। अब दोस्तों, ऐसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, पूरी कंट्रीज वर्ल्ड की एक तरफ है और चाइना अकेले 12,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर फट के टूटेंगे, आपदा आएंगी, प्राकृतिक आपदा आएंगी और हमारी प्रकृति, हमारा जो अस्तित्व है वो धीमे धीमे खत्म होने वाला है। अब भाई साहब, चाइना इसमें मेजर थ्रेट है। हमको तो लगता है ससुरा इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसी ने थानोस को ठेका दिया होगा कि जाओ भैया आधी दुनिया खत्म करके आओ, ना रहेगा आदमी और ना कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मतलब खुद पाप कर रहा है और पूरी दुनिया को मानने चला है। अब फिर वो भैया सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, वहाँ तो आयरन मैन आ गया सामने खड़ा होके, तो ये निकाय थानोस 2.0 कोरोना वायरस का उसका नाम दे दिया भैया कि जाओ और WHO को पलंग पे बिठा के गिरा के एकदम बढ़िया से पैसा वैसा खिला के बोला चुप चुप बोलना मत, कुछ बोलना मत, है ना। तो भैया यहाँ पे तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरी तरह से। अब ये जो है मतलब एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेटन है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कंसर्न समझने के लिए कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है चाइना अकेले ही बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है। अब जो पेट्रोल और डीजल से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा हो रहा है,
अब उसका अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है ऑप्शन आपका टेस्ला का। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या अब चाइना अगर टेस्ला को बैन करता है तो इसका क्या? तो आपको पता होगा कि चाइना जो है वो कॉपी करने में बहुत माहिर है, एक नंबर का आदमी है कॉपी करने में। पहले वो ईबे का था, उसने टाओबाओ निकाल दिया। जो वहाँ की जो बाहर की जो कंपनीज थी, जैसे कि आपका जो भी पेमेंट्स वाली बैंक्स वाली कंपनी थी, उसकी जगह इसने अलीबाबा निकाल दिया अपना खुद का। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में मतलब इसने जो पहले तो पबजी लिया, पबजी का मार्केट बनाया, फिर पबजी से कॉपी करके इसने अपना ही खुद का चाइना का गेम लॉन्च कर दिया। इतना चालाक बंदा है, आने वाले 5 से 10 साल में ना S400 का भी एक फटाक से नकल करके ना वो S400 अपना खुद का लॉन्च कर देगा। भैया लो हमारा खुद का S400 है, इतना तेज माहिर है। तो भाई टेस्ला कहाँ छोड़ेगा? अभी हाल ही में आप ये न्यूज़ देखिए, चाइना ने इसका भी अल्टरनेटिव खोज दिया है। चाइना की अपनी खुद की जो कंपनी है, एक गीली कंपनी ने लॉन्च कर दिया है अपना न्यू प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड कार। ये देखिए आप न्यूज़ आर्टिकल में भी देख पा रहे हैं, गीली उसने लॉन्च कर दिया है और बहुत ही जल्दी चाइना अपने खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बना देगा। अब भाई सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनाना आसान है, मतलब एक तरह से उसका कॉपी करके उसने बना दिया, लेकिन मेन बात है वो गाड़ी चलेगी कैसे? वो गाड़ी चलाने के लिए तो भैया लिथियम आयन की बैटरी चाहिए, और लिथियम आयन की बैटरी के लिए लिथियम होना जरूरी है। अब लिथियम कहाँ भाई? पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 जो लिथियम रिजर्व्स है उसमें चाइना आता है। मतलब चाइना में लिथियम के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लिथियम आयन की बैटरी से बड़े आसानी से बना लेगा, और वो आने वाले टाइम में बड़े आसानी से अपने खुद की कार बना लेगा, क्योंकि वो उसके वतन उसके देश में खुद मैन्युफैक्चर होगी। इसलिए जो उसकी कॉस्ट है, जो टेस्ला की कॉस्ट है, उससे कहीं ज़्यादा कम कॉस्ट में वो बना भी लेगा सस्ते में, और पूरे वर्ल्ड में फिर बेचेगा और टेस्ला को टक्कर भी दे देगा। तो ये देखिए चाइना की जो रणनीति है वो बहुत ही खतरनाक रहती है शुरू से। अब इसमें देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि एलन मस्क का इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, वो इस चीज़ को कैसे डिप्लोमेटिकली टैकल करते हैं, और जैसा भी उनका कोई भी स्टेटमेंट आता है तो मैं फटाक से उस पर वीडियोस बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।